Hello students, welcome to the class of Shatrughan sir, the finest and the easiest way to learn the concept of the physics। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताना चाहता हूँ। और पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तो जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों से मेरा कहना है कि जो भी आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने लॉजिक कराया हुआ है, बताया हुआ है पूरा पैटर्न, तो वो सारा कुछ क्लियर कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो थोड़ा आराम रहेगी आप लोगों को। मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। तो आज मैंने टॉपिक ले रखा है कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत बड़े हुआ होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से कर सकते हैं, मेरा प्रॉमिस है। और जितना मैं बताऊँ, मैं टॉपिक वाइज बताऊँगा कि किस तरीके का न्यूमेरिकल्स हो तो क्या पैटर्न अप्लाई करना है। हर लेक्चर को आप कायदे से देखिए, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपका 12th लेवल का न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल आपका किसी IIT JEE वगैरह का हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। बस आप मेरे लॉजिक को पकड़ के चलिए और जो मैं समझाऊं उस तरीके से इमेजिन करिए, महसूस करिए क्वेश्चन को। तो हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के न्यूमेरिकल्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें कोई चार्ज रखा हुआ हो, उस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें वो जान लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूँ। बेटा कभी भी एक बात याद रखना कि कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके की हो और उसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, समझ रहे हैं। अगर बाई चांस कोई एक फ्री ऑब्जेक्ट है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हुआ है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। तो बेटा क्या होता है कि जब स्टेशनरी है, सीधी सी बात है, तो लेकिन उसका कुछ फोर्स तो अप्लाई हो रहा होगा, तो पक्का है कि फोर्स, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F=mg, वो कहाँ की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। और इसको स्टेशनरी कौन बनाए, तो पक्का है कि जितना फोर्स नीचे की तरफ, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ भी इतना ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए सेम। अगर रुका हुआ है तो सेम इतना ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए ताकि ये रुक सके। स्टेशनरी कौन बनाएगा यार, महसूस करो भाई। अगर ऊपर जैसे कोई चीज़ नीचे गिर रही है या उसका इतना वेट है जो नीचे चली जाएगी और नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है कि जितना वेट है उतना ही फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बेटा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। याद रखना, कभी भी फ्री फॉलिंग मतलब कोई फ्री ऑब्जेक्ट हो और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हुआ हो, तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। और ऊपर की तरफ जो आपका फोर्स अप्लाई होता है F = ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q/E, ये आपस में हमेशा इक्वल हुआ करेंगे, F = Fg। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ तो समझ गए ना। अच्छा, दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर बाई चांस कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, सपोज करो ये हमारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें कोई एक चार्ज मूव कराया, यहाँ से इधर जा रहा है, तो क्या होगा, जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, समझ रहे हैं। और जब इसके अगेंस्ट आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पर भी एक्सेलरेशन वर्क करेगा, समझ रहे हैं। तो आपके जो लॉ इक्वेशंस ऑफ द मोशन होती हैं, V = U + AT, S = ½ AT², इनका भी हम यूज इस जगह पर कर सकते हैं। तो बस यही दो लॉजिक है। अगर आपने ये सीख लिए तो ये मेरा वादा है कि आपने जो भी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस एंड हैविंग ए चार्ज दिस। तो बात को समझो, पहले लॉजिक को समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसकी लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मीन्स कैपिटल E पूछा है, तो कैपिटल E = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपसे बोल रहा है टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, एक कोई पानी की बूंद है जिसका मास कितना है, 10⁻⁻7 है, मतलब m = कितना हो गया बेटा, -7 kg, हैविंग ए चार्ज Q इस पर कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बोल रहे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस एंड हैविंग ए चार्ज दिस। कहने का मतलब ये कोई वाटर ड्रॉप है, ठीक है,
और बेटा ये इसको रोकने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत होगी? तो बात वही है, ये नीचे की तरफ गिरेगी तो एफ जी कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ वर्क करेगा। भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोशिश करेगा कि बूंद को नीचे गिरा ले, और इस फोर्स को फिर भी गिरने ना पाए कौन लेवल करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही तो करेगी ना। किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कहाँ की तरफ बेटा? ऊपर की तरफ वर्क करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ऊपर की तरफ जो फोर्स वर्क करेगा एफ ई, तो जरा महसूस करें दोनों फोर्स निकालें, आपस में इक्वल करा दें, यही लॉजिक होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्या जी का वैल्यू गिवन है? नहीं, जी का वैल्यू नहीं गिवन है, तो जी का वैल्यू 9.8 जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही पटकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ जी। भाई नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? तो ये होता है एम इंटू जी। एम कितना है? मास 10⁻⁻⁷ इंटू जी कितना है बेटा? 9.8। और ये हमारा क्या निकला है? न्यूटन निकला है। इतना क्लियर हुआ। आफ्टर दैट अब हम एफ ई की बात कराएं तो एफ ई क्या होता है? क्यू इंटू ई, जहाँ पे क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ई क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। बेटा यही ई हमें निकालनी है, तो क्यू कितना है हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई। ये इतने न्यूटन निकल के आ गया बेटा एफ ई। तो अब अगर ये इसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, तभी तो भाई एक नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा, बीच में रुका रहे, स्टेशनरी रहे ये ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? एफ ई इक्वल टू एफ जी, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी हमारा क्या हो गया? एफ ई इक्वल टू एफ जी। एफ ई हमारा कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई इक्वल टू एफ जी हमारा कितना है? 10⁻⁻7 इंटू 9.8। तो बेटा ई इक्वल टू जब निकालेंगे तो 10⁻⁷ इंटू 9.8 अपान में बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल रही है, इसलिए न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। आगे इसको आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं ना कैलकुलेट? चलिए ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोगों का निकल के आएगा 6.125 इंटू 10⁻12। क्या निकल के आएगा? 6.125 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम स्ट्रेंथ ये निकल के आएगी। जिसको भी ये कैलकुलेशन में दिक्कत है वो हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा इसके बाद मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिया हुआ है, न्यूमेरिकल है हमारा। बोला है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड। मतलब क्या है इतने का? इतने का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल पढ़ते जाया करो, मतलब निकालते जाया करो। इतने का मतलब तो यही हुआ ना कि जो आपकी ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, उस पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है? चार्ज है। समझ रहे हो ना? उस पर जो चार्ज है वो क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो है। बोलना इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इन मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब ड्रॉप की क्या चाहिए? रेडियस। मैंने क्या बोला कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक चार्ज कहीं रख दिया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपसे कुछ भी निकलवा सकता है। उसकी जो इच्छा होगी निकलवाएगा, रेडियस निकलवाएगा, एक्सेलरेशन निकलवाएगा, डिस्टेंस निकलवाएगा। ये इस तरीके के न्यूमेरिकल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ये सीबीएसई 12th लेवल के साथ में बोर्ड में भी आपके इंपॉर्टेंट है, साथ में तुम्हारा कंपटीशन लेवल पर, आईआईटी जेईई लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हर लेक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा मैं। तो यहाँ से बोल रहा है न्यूमेरिकल मैं लगाना सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो बात को समझो, क्वेश्चन क्या है। इसमें स्टेशनरी वर्ड आया है, मतलब जो ऑयल ड्रॉप है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है और क्या है? स्टेशनरी पोजीशन पे। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब आप समझ रहे हो कि ऑयल ड्रॉप क्या है कि नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। इसका फोर्स नीचे की तरफ क्या लगेगा? एफ जी लगेगा, नहीं लगेगा? और इसको स्टेशनरी बनाने के लिए जो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? एफ ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऊपर की तरफ होगी। कहाँ की तरफ होगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसी को तो रोक रहा है। कहाँ की तरफ होगी बेटा? ऊपर की तरफ होगी। समझ रहे हैं आप बात को? ये तो फिगर मैंने बना दिया। अब जरा हम निकालें। अब हमें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं पता। हम सबसे पहले एफ ई और एफ जी निकाल के, कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि इन दोनों को हम इक्वल करा देते हैं। तो हम एफ ई निकाल रहे हैं, एफ जी निकाल रहे हैं, दोनों निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ दिमाग लगाइए आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ई निकालने की कि फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ कितना होगा।
तो गिवन चीज यहाँ पर हम सबसे पहले लिख के दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना गिवन था बेटा 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। मैंने बताया था कि कूलाम पर क्या बेटा होता है, एक तो वोल्ट पर मीटर होती है, ये जब आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब आप लोग इसका जानेंगे कि यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। और वैसे क्या होती है दूसरी, सब जानते हो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर दी है। और क्या बोल रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप है उसकी डेंसिटी भी दी है। डेंसिटी का मतलब रो होता है बेटा, रो कितना दिया है 1.26 ग्राम सेंटीमीटर -3, ये दिया है। और पूछा है रेडियस पूछी है, क्या पूछी है, रेडियस आर पूछी है। जी का वैल्यू गिवन है, जी कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ई गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखें तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो दिया है, ये एहसान किया है मेरे ऊपर, एहसान नहीं लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो। अब बेटा हम सबसे पहले लगाने के पहले हम देखेंगे कि जितनी भी हमारे पास गिवन मटेरियल है ये सब ऐसा ही यूनिट में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं, डेंसिटी नहीं है। दिखाई दिया, डेंसिटी ग्राम में है जबकि किलोग्राम में होनी चाहिए। ये पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है जबकि पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ग्राम को बदलेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को बदलेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। चलिए किस तरीके से बदलते हैं, मैं पहले रो को बदलने दे रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल लगाना शुरू करूँगा। क्योंकि हमारे मतलब भर के सब जैसे सब्जी बनाते हो ना, हर चीज़ काट के रख लेते हो, जब सब इकट्ठा हो जाए फिर उसके बाद जो जरूरत पड़े डालते रहो, ठीक है। तो पहले रो को अपने काबिल बना लें, अपने लायक बना लें। सो रो इक्वल टू 1.26 इंटू क्या है बेटा ग्राम सेंटीमीटर -3। तो यार एक बात बताओ, ये सेंटीमीटर -3 का मतलब तो यही है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1.26 बना रहा। अच्छा ये ग्राम था, हाउ मैनी किलोग्राम इन 1 ग्राम, 10⁻³ होता है। तो 10⁻³ का तो ऊपर आ गया, ग्राम की जगह पर हो गया किलोग्राम। बेटा नीचे था सेंटीमीटर क्यूब, इसको बना दिया मीटर क्यूब। तो हाउ मैनी मीटर इन 1 सेंटीमीटर, 10⁻² होता है। तो क्यूब लगा है तो ये नीचे 10⁻² का क्या लग जाएगा क्यूब। बात को फिर से समझो किस तरीके से हम चेंज करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो हाउ मैनी ग्राम इन 1 ग्राम, तो 10⁻³ होता है, तो मल्टीप्लाई ऊपर था तो 10⁻³ का हो गया, ग्राम किलोग्राम में बदल गया। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब था, इस वजह से सेंटीमीटर में मीटर बदलने के लिए 10⁻² होता है, क्यूब की वजह से क्यूब भी लगा दिया। तो बदलना समझ गए होंगे आप लोग। तो कभी भी जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से बदलेंगे। अब बेटा इसको जब हम कैलकुलेट कराएंगे तो कितना आएगा 1.26 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻6 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻6 ऊपर जाएगा +6 बनेगा, तो 3 बचेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी रो निकल के आ गई। रो क्लियर हो चुकी है, हर चीज़ अब हमारा एमके सिस्टम में आ चुका है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन इसको स्टेशनरी बनाया भाई। इसके नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका वेट है उसको कौन बराबर किए, कौन रोके, उसको जीरो कौन कर रहा है, उसका रिजल्टेंट कौन दे, रिजल्टेंट जीरो कौन कर रहा है, उसको स्टेबल कौन कर रहा है। भाई कर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहा है ना, एफ ही तो कर रहा है। सोचो जरा यार, तो हम दोनों निकाल के इक्वल कराएंगे। तो पहले हम एफ ही निकालेंगे। तो एफ ही निकालते समय हमारा क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। अच्छा इस पर चार्ज है कितना, ऑयल ड्रॉप जो है इस पर चार्ज है कितना, भाई कितना है 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात को समझो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज इस पर कितना हुआ, चार्ज गिवन डायरेक्ट नहीं था। तो चार्ज अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख दें, तो चार्ज बेटा कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैसे हुआ समझ गए होंगे। ई का वैल्यू तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये हमारा क्यू हो गया। तो बेटा मैं कैलकुलेशन कम करूँगा, आप लोग खुद कर सकते हो, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तो क्यू का वैल्यू रहा, इंटू ई। ई जब लिखेंगे तो कितना आएगा 2.55 इंटू 10⁻4, और ये बेटा फोर्स निकला है इस वजह से क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। ये एफ ई हो गई। अब हम बात कराएं एफ जी की, तो एफ जी होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यार यहाँ पर मास की तो बात ही नहीं की, डेंसिटी की बात की है। और आपसे पूछा क्या है, रेडियस पूछी है, बोला है कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस एंड एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। क्या पूछा है बेटा, रेडियस पूछी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे जरा बताओ। महसूस करो भाई, मास का कोई यूज नहीं है, इसका मतलब है कि मास से ही हमें रेडियस और डेंसिटी लानी है। तो जानते हो मास क्या होता है,
बोलो मास इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हो? मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो थोड़ा बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बात आएगी बेटा? एक क्या है? स्पेयर है भाई। ऑयल ड्रॉप जो है, ड्रॉप किस शेप में होगी? स्पेयरिकल होगी। और स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्पेयर। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या बना बेटा? वॉल्यूम किसका? ड्रॉप का। और इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? रो है। तो बेटा मास हमारा क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो हमें पता ही नहीं है, इंटू रो आना है। तो रो का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, देखने लिए तो निकाली नहीं है, तो 1.26 इंटू 10 क्यूब। अब बेटा मास तो इतना हो चुका है, अब इंटू जी, जी का वैल्यू कितना है? 9.81। ये आप जब रखेंगे तो ये इतने न्यूटन निकल के आया आपका एफ जी। अब बेटा स्टेशनरी है तो दोनों को इक्वल करा देंगे, तो एफ जी इक्वल टू क्या कराएंगे? एफ ई। तो एफ जी हमारा कितना आ जाएगा? 4/3 पाई का वैल्यू हमने डाल दिया 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10 क्यूब इंटू 9.81। और ये आर क्यू मैंने बचा लिया था, क्यों? आर क्यू मैंने लास्ट में लिख दिया। 4/3 पाई का वैल्यू रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, आर क्यूब ये रख दिया, और इक्वल टू बेटा अब हमारा एफ ई कितना निकला था? 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.55 इंटू 10⁻4। बेटा जब इसको आप इधर जो भी है सब उधर ले जाएंगे तो 3 तो मल्टीप्लाई चला जाएगा 4 डिवाइड में, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या निकलेगा? 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.55 इंटू 10⁻4, और इंटू में जो नीचे से 3 आया है वो। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 इंटू 10 क्यूब इंटू 9.81। जब आप इतने को कैलकुलेट मारेंगे तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देख के रेडियस कितना आएगा ये कैलकुलेट कर सकते हो, मुझसे टाइम खराब मत कराओ। जितना टाइम मेरा बचा दोगे उतने में आईआईटी लेवल पर आप लोगों को ले जाने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली आर निकल के आएगी आपकी 9.82। मैं आंसर देखे ले रहा हूँ बुक में, तो आपका आंसर निकल के आएगा, रेडियस जो निकल के आएगी वो आर इक्वल टू डायरेक्ट आएगी कितनी आएगी बेटा? मैं देखे ले रहा हूँ 9.82 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये निकल के आई आपकी फाइनल रिजल्टेंट रेडियस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाता हूँ। बेटा इस टाइप के तो मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं कि अगर कोई स्टेशनरी है और उस पर नीचे की तरफ वेट लग रहा है या बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको लेवल करने के लिए हमारे पास कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। अब इसके बाद हम थोड़ा क्या कराते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को मूव कराने वाले न्यूमेरिकल्स उठाते हैं और इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, बस कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो हर क्वेश्चन लगा सकते हैं। रटिएगा नहीं, रट्टाफिकेशन न्यूमेरिकल्स में तो बिल्कुल ही नहीं चलता। और वैसे मैं थ्योरी में भी कोशिश करता हूँ आप लोग रटे नहीं, हर बात को समझें। बोलना है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज दिस इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली। यार समझो क्या बोल रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए है। सपोज करो ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर के लिए महसूस करना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है? उधर की तरफ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। कितना है बेटा? इतना न्यूटन पर कूलम है, यही हमारी ई गिवन है, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? तो ये स्ट्रेंथ है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ है। बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तैयार थी, ये हमारा एक तरीके से इसमें अब क्या कराना है? कोई एक पार्टिकल है उसको मूव कराना है। किस तरीके से मूव करा रहे हैं वो जरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 10⁻3, मास कितना गिवन है बेटा इसका? m इक्वल टू 10⁻3 किलोग्राम। ओके, एंड चार्ज, और इस पर चार्ज कितना है? क्यू कितना है? 5 माइक्रो कूलम है बेटा। तो माइक्रो कूलम को जब बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले ऐसा ही यूनिट में ला के रख लेते हैं। बोला इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझो, ये इस साइड नहीं फेंका गया, ये पार्टिकल इस साइड से फेंका गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं? और किस स्पीड से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड से।
तो बोल रहा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार भाई एक बार तो फोर्स लगा, इतना वेलोसिटी स्पीड देके छोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये अपनी तरफ से तो आगे बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा, जो उस तरफ जा रही है, स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब फोर्स है इलेक्ट्रिक। तो वो फोर्स क्या काम करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा कि हम इसको रोक ले, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हावी हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर के सपोज करो कि इसने एस डिस्टेंस कवर कर पाई और एस डिस्टेंस कवर करने पर इसका जो वेलोसिटी था वो हमारा कितना हो गया भाई, रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने का मतलब v इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अब यहाँ से बेटा हमारा v0 u कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो u की व्यवस्था है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। v हमारा रेस्ट में आ जाता है, रुक जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इसका मीन्स क्या है कि जितना डिस्टेंस कवर कर पाया कर लिया, आफ्टर दैट जाके रुक गया। बात समझ रहे हैं। तो v हमारा कितना, 0, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, s निकालना है यार। UBS के साथ में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन में चाहिए। या तो हमें a मिल जाए तो हम थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर है। या फिर हमें t मिल जाए तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें v का कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसी इक्वेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम कहीं से a की व्यवस्था कर लें। किसकी व्यवस्था कर लें, a की व्यवस्था कर लें। बाकी u भी और s हमारा है, ये तो हमारा इक्वेशन इन्हें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से रहेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। बात को समझो यार, न्यूमेरिकल कहाँ का कहाँ घूम गया है, मूव कराता है न्यूमेरिकल। तो लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंड एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो आपको ए निकालना है। यार अब एक बात बताओ, इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। भाई दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू ई, अच्छा बेटा Q इंटू ई, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो Q इस पर चार्ज कितना था, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और स्ट्रेंथ कितनी थी बेटा, 2 इंटू 10 पावर 5। तो ये 5 2 जा 10 बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 न्यूटन निकल के आ गया आपका। फोर्स कितना निकल के आ गया, 1 न्यूटन। अच्छा ये तो फोर्स इस तरीके से रहा। अब हम फोर्स दूसरे तरीके से देखें तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो F इक्वल टू हमारा क्या होता है, ma। मास हमारा गिवन है, a निकाल सकते हैं यहाँ से कि इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा। फोर्स लगा 1 न्यूटन। भाई यहाँ से अगर हम a निकालें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान m। तो a हमारा निकल गया, F कितना है, 1 न्यूटन है। अपान में मास कितना है, 10 - 3 है। तो इक्वल टू बेटा कितना बन गया, 10 क्यूब। और ये क्या बना है, एक्सेलरेशन है, तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये यहाँ पर ये रुक रहा है धीरे धीरे, तो ए का वैल्यू हमारा क्या हम पटकेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ए का वैल्यू जब हम न्यूमेरिकली में पटकेंगे, आगे इक्वेशन में पटकेंगे, तो ए का वैल्यू नेगेटिव क्यों पटकेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये किसकी तरीके से वर्क कर रहा है बेटा, किसकी तरीके से। सब जानते हो यार कि जब ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाता है तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ए का वैल्यू हमने निकाला जरूर पॉजिटिव है, बट जब आप यूज करेंगे तो ए का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसमें बात करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में। तो v स्क्वायर का मीन्स क्या, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना था 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव रखेंगे बेटा, तो माइनस का 10 क्यूब और इंटू में s, तो ये 0 बना, इक्वल टू 2 2 जा 400 बना, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये बना 2 इंटू 10 क्यूब इंटू एस। ये पूरा स्टेप उठा के कर लाओ, तो 2 इंटू 10 क्यूब इंटू एस इक्वल टू कितना, 400। तो एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 क्यूब, 2 2 जा मीन्स 200। तो ये कुल मिलाकर के ऊपर बना 2 इंटू 100 या 10 स्क्वायर अपान में 10 क्यूब। तो कुल मिला के ये 2 0 चली गई, तो 0 पॉइंट यहाँ से क्या बना, 2/10 बन रहा है, तो 0.2 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करके ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, 0.2 मीटर कवर करके ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो बेटा आज मैंने क्वेश्चन आपके कराने की कोशिश की है कि फोर्स, जब किसी फोर्स की बात करते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स किस तरीके से लगता है। पहले मैंने वर्टिकली बात की, फिर मैंने हॉरिजॉन्टली बात की, जिसमें इक्वेशन ऑफ द मोशंस का भी यूज़ किया, F इक्वल टू ma भी लगाया। तो आप लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, न्यूमेरिकल्स अलग टाइप के न्यूमेरिकल के साथ में। मैं हर टाइप के कराने के बाद में आप लोगों के IIT के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस टॉपिक से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि लगाने के बाद आपका हर क्वेश्चन लग जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इट टुडे।